उस उसके अनुवाद के अंदर तावील करते हैं। इसी का ही तो कल प्रमाण चल रहा था, कल या परसों वेडनेसडे को जो मेरी स्ट्रीम हुई है, उसके अंदर आपने अगर मोक्ष को देखा होगा तो उसने भगवत गीता का कोई आर्गुमेंट देने की कोशिश किया, जहां श्री कृष्ण साकार ईश्वर की पूजा करने यानी मूर्ति पूजा करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें मैंने खोल कर दिखाया कि आर्य समाज जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिख रहा है। तो आर्य समाज जो है वो जिस जगह पर श्री कृष्णा ने खुद को गॉड क्लेम किया हुआ, आर्य समाज बिल्कुल उसको टोटली उसको उल्ट कर देता है। वो कहता है उन्होंने कहीं भी क्लेम नहीं किया, वो कहता है लोगों ने समझा नहीं है। ठीक है, लोगों ने समझा नहीं है, श्री कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे। एक और बात आपको बताता हूँ, आर्य समाज का एक बहुत बड़ा ढकोसला ये है, ढकोसला कह लें, यह बात उनकी जेन्युइन है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये कहता हूं कि आर्य समाजियों का पॉइंट ठीक है, कमजोर भी है, मगर ज्यादा रैशनल नजर आता है। कंपैरेटिवली बता रहा हूं पुरानिकों से, वो रैशनल इसलिए ज्यादा नजर आता है कि वो ये कहते हैं कि जिस जगह पर शिव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इस तरह की बातें की गई हैं, वहां पर रूढ़ी नाम नहीं है, बल्कि वो यौगिक नाम नॉर्मली बोलते हैं, रूढ़ी नहीं बोलते। अब ये संस्कृत के अंदर मुख्तलिफ नाम बोलते हैं, जिसमें रूढ़ी एक नाम बोला जाता है। रूढ़ी नाम का मतलब ये होता है कि किसी शख्स का नाम, यानी क्या बोलना चाहिए उसको, नाउन। ठीक है, नाउन बोल लें, यानी किसी शख्स का नाम बोला जाता है, मगर यौगिक हैं यानी एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से कृष्णा जो वर्ड है, वो ये मानते हैं कि कृष्णा भी ईश्वर के गुणों में से एक गुण है। ठीक है, कृष्णा भी ईश्वर के गुणों, हाँ, गुणों में से एक गुण है। ये ऐसे है जैसे किसी का नाम अब्दुल रहमान रख दें। ठीक है, तो श्री कृष्णा जो थे बेसिकली उनमें जो गुण था वो ईश्वर के गुणों से, जैसे ईश्वर के गुणों से ही व्यक्तियों के अंदर गुण आते हैं, तो वो कहते हैं कि इसलिए उनको श्री कृष्णा वगैरह कहा जाता था, वगरना वो ईश्वर नहीं थे। कृष्णा जो है वो गुण था, आकर्षण से वो निकालते हैं उसको, अट्रैक्शन थी उनमें बड़ी, श्री कृष्णा के अंदर बड़ी अट्रैक्शन थी ना। 16,108 को अट्रैक्ट करना कोई आसान काम है जाटोस भाई? जी जी, आपने सही कहा। यहाँ एक हमसे एक बीवी नहीं संभाली जाती, 16,108 कुछ तो होगा ना, समझा करें। जी जी जी। अच्छा, और एक छोटा सा सवाल था। हाँ, चलें, और एक जल्दी छोटा सा जल्दी सवाल जल्दी से पूछ लें क्योंकि फिर आगे निकलते हैं जी। कि जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि कोई जानवर है, कोई मतलब नॉन ह्यूमन बीइंग है, वो उसने उसने गलत काम किए थे, इसलिए वो उस कैटेगरी में आता है। तो क्या आप ये बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, क्या इनको भी उसी कैटेगरी में आप लाते हैं? मैं आपका सवाल नहीं समझा, सॉरी। मतलब हिंदू धर्म में माना जाता है कि कोई भी नॉन ह्यूमन बीइंग, कुत्ता, बिल्ली, हाथी और मतलब जानवर जी जी या उन जी सबको वो सब पिछले जन्म में वो बुरे काम किए थे, इसलिए आज उनको वो दर्जा मिला गया, वो जन्म मिला। तो क्या हम्म, ये चीज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है, जैसे कि ये जी माइक्रो जी ऑर्गेनिजम्स हो गए, पेड़ जी पौधे, जी आती है, हाँ, आती है, जब आती है। वो सब भी मतलब इंसान के एक टाइम में। जी जी आती है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये पता क्या कहते हैं, कैसे आत्मा रीइंकारनेट कैसे होती है, ये बड़ा जबरदस्त एक मसला है, इस पर ना बात करेंगे जब मैं आवागौन के मसले पर स्पेशल स्ट्रीम करूंगा ना, तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। आत्मा प्रवेश कैसे करती है पुनर्जन्म के अंदर, रीइंकारनेट करती है, ये बड़ा मजे का विषय है। अब होता यह है कि जब आत्मा शरीर से, ये मैं सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा हूं, आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वो हवा में मुअल्लक हो जाती है, एनर्जी होती है ना हवा में, जी जी वो वायु में, जल में, कीटाणु में, मिट्टी के जर्रों में फैल जाती है। वहां से जल में जाती है, वायु में, वायु से वो जल में गिरती है, पानी में, पानी से वो खेतों में जाती है, खेतों से वो जाती है जनाब उसके अंदर। एक मिनट, ब्रदर राहुल आ गया, माशाल्लाह, उनको याद किया और ब्रदर राहुल आ गए। मैंने इसीलिए जगह भी बना दी थी, मैंने कहा ब्रदर राहुल मुझे नीचे नजर आए हैं, उनको मैं ले लूं। ब्रदर राहुल अहलन वसहलन जनाब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपको जनाब टका के स्वागत करते हैं सर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आज आपकी स्ट्रीम भी आमिर थी। भाई, हम्म, जी जी, अभी तो मैं मेरा स्ट्रीम भी बंद कर दिया क्योंकि हर दिन प्रोग्राम है, जलसा वगैरह, इसलिए तो मैं एक दो बजकर ही फ्री होता हूँ अभी। ओ, इसलिए स्ट्रीम भी पूरा मुकम्मल तरह से हमारा भी बंद है। ओहो, ठीक है, इसका मतलब है अगर लेट हम स्ट्रीम चलाया करें तो ब्रदर राहुल जरूर आ जाया करेंगे, हैं?
हाँ, रात 1:30-2 बजे तो इंशाल्लाह हम्म, जलसा वगैरह खत्म हो जाती है, तो गाड़ी में रहता हूँ, तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बात हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ब्रदर राहुल, जेटोस भाई, क्योंकि आपसे रिलेटेड मैं सवाल पूछ रहा था, जेटोस भाई मौजूद है। जेटोस भाई पूछ रहे थे भगवत गीता के बारे में, हिंदुओं में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिफरेंस है कि भाई भगवत गीता करप्ट हो चुकी है या फैब्रिकेटेड है? ठीक है। जी जी, बिल्कुल ऐसी बातें भी मौजूद है, क्योंकि जब महाभारत अश्वमेधिक पर्व चैप्टर नंबर हम्म, 17, जिसको आप ओनु गीता नाम पर सर्च करेंगे, ओनु गीता, ठीक है, वह ओनी हम्म, गीता, वहाँ पर जो बताया गया है, तो गीता का जो श्लोका है टोटली महाभारत के अनुसार 745, महाभारत के अनुसार। और वहाँ पर हम्म, कृष्ण जी के कितने भी मंत्र श्लोका है, वो भी अलग से लिखा गया है। संजय के कितने श्लोक है, अर्जुन के कितने श्लोक है, धृतराष्ट्र के कितने श्लोक है, तो कुल मिलाकर अगर अगर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 745 मिलेगा महाभारत के अनुसार। लेकिन हम्म, आज के मौजूदा दौर की जो गीता है, यहाँ पर 745 नहीं है, 700 श्लोक है। इसलिए जो शंकर भाष्य, जो अब शंकर भाष्य अगर गीता पढ़ेंगे ना, वहाँ पर मुकदमा के अंदर ही यही बात लिख दिया गया है, जो गीता जो महाभारत के अनुसार 745 श्लोक है, लेकिन हमारा हाथ में जो गीता है, यहाँ पर 45 श्लोक गायब है, नहीं है। हम्म, तो हम्म, ये बड़ा एक हिंदुइज्म के अंदर गीता के लेकर बहुत बड़ी ये बात है ये, जो गीता के श्लोक कितना है, क्योंकि महाभारत आज के दौर के जो महाभारत है ना, आप गूगल करके देख सकते हैं, महाभारत अश्वमेधिक पर्व ओनु गीता चैप्टर 17, तो वो पर मिल हम्म, जाएंगे। जो अर्जुन को श्री कृष्ण जी जो गीता दिया था, तो कितने थे श्लोक, तो 745 महाभारत के अनुसार। हम्म। जबरदस्त, जबरदस्त। जाटोस भाई, आपने सुन लिया है? इससे पहले कि आप बात करें और ब्रदर राहुल से मजीद बात हो, नीचे कुछ लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बारे में ब्लास्फेमी कर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखें। ब्रह्मा जी आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं स्क्रीन पर। तेरे साथ कनेक्टेड हूं, मैं तेरे साथ जो है स्ट्रीम कर रहा हूं, तू मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ा है भाई? जी, ठीक है जी। जाटोस भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई सवाल है भगवत गीता का? जी। नहीं नहीं मेरा हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जाटोस भाई, थैंक यू सो मच मेरा भाई, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। जी ब्रदर राहुल, आपसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, कैसे चल रहे हैं जनाब जल से और फील्ड के ऊपर काम, जनाब कैसा चल रहा है? जी माशाल्लाह अमीर भाई, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हर सितंबर से बिजी हो जाता हूँ, हर साल में। तो सितंबर से लेकर रमजान तक मैं पूरा तरह से ऑनलाइन एक्टिविटी मेरा बंद हो जाती है, क्योंकि जलसा वगैरह फील्ड में कम करता है, इसलिए। तो रमजान से लेकर सितंबर फर्स्ट वीक तक अल्हम्दुलिल्लाह फिर रहता हूँ, तो उसी वक्त तो मैं आपके साथ भी जुड़ता हूँ। हमारा भी स्पेशल बांग्ला जीवन के ऊपर ऑनलाइन हम्म, जितने भी एथिस्ट है और हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी जितने भी एतराज करती है, तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह एक 6 मंथ के अंदर सारा मुकम्मल जवाब देता हूँ, यही काम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और अल्लाह ताला इस्तकामत दे और हिफाजत करे। ब्रदर राहुल, मजे की बात यह है कि मैंने आपकी और महेंद्र पाल जो है उसकी डिबेट देखी। अभी मुकम्मल नहीं मैंने, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। अभी मुकम्मल नहीं देखी, मगर ये समझ लें कि 75% देखी है मैंने। और मैं माशाल्लाह हैरान हूं कि उस बंदे ने खुद को वो बहुत बड़ा पंडित कहता है और आपको वो इजी ले रहा था। रेफरेंस के जो अंबार जी आपने जी। लगाए हैं, एक एक किताब जो दिखाई है, कोश दिखाई, डिक्शनरीज दिखाई, ठीक है, इसी तरीके से ब्राह्मणास के रेफरेंसेस आपने दिए, उपनिषद के दिए, आर्य समाज की वेद के दिए, इतने रेफरेंसेस आपने माशाल्लाह दिए हैं कि मैं हैरान हो गया हूं। और मैं लिटरली साफ देख रहा था कि पंडित महेंद्र पार जो है उसका बेड़ा गर्क हो चुका था, उसको समझ से बाहर हो गया था कि मैं इसको काउंटर किस चीज का जवाब दूं, किसका ना दूं, कैसे दूं। यकीन करें, मैंने सुना है वो जबरदस्त। इस पे क्या कहेंगे? जी जी माशाल्लाह, आपने तो पूरा तरह से समझ भी गया बांग्ला जवान, माशाल्लाह। तो असल की बात यह है अमीर भाई, महेंद्रपाल आर्या जी तो हिंदी जबान के ऊपर काम करती थी पहले। तो मैंने देखा लॉकडाउन की समय में उन्होंने कलकत्ता, उसका असली पहले जो घर कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता जो आर्य समाजी जो मंदिर है,
वह से रब्ता किया और उन्होंने एक कलकत्ता आर्य समाजी बालाजी मंदिर है, वहाँ से उन्होंने बांग्ला जबान के ऊपर काम करने के लिए कोशिश किया। तो मैंने तो पहले नहीं जानता जो महेंद्र आर्य उसको बांग्ला जबान आती थी। तो फिर जब देखा तो उन्होंने बांग्ला जबान के ऊपर 2-3-4 बात वीडियो करके यूट्यूब पर डाला, तो मैंने सोचा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस दिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ा। जो बेचारा मेरा तो हिंदी जबान मेरा बहुत कमजोर है, इसलिए तो मैंने उसको रिफ्यूट नहीं किया। तो जब बांग्ला जबान में देखा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया। और हमारा बांग्लादेश से एक फेसबुक इंटरनेशनल एक पेज है, वहाँ पर डिबेट वगैरह होती है, फेस द पीपल। तो फेस द पीपल के साथ मैंने रब्ता किया। मैंने बोला जो महेंद्र पाल आर्य जी, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत चैलेंज दिया, चुनौती दिया, बार बार कहती है मुसलमान को हरा दिया, 10 मुसलमान 15,000 मुसलमान को मैंने वैदिक धर्म अपना लिया। तो ये हर बात करती है, तो आप उसको मेरे तरफ से एक डिबेट का चैलेंज भेजिए, मैं उसके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। तो फिर द पीपल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके साथ रब्ता किया। तो पहले महेंद्र पाल आर्य उन्होंने बहुत एक ढंग ले लिया, तो बोला ब्रदर राहुल वो तो नया मुस्लिम है, वो इस्लाम के बारे में क्या जानती है, वो इस तरह बात किया। तो मैंने बोला जो उन्होंने तो सारे मुसलमान को चैलेंज किया, तो एक बार बैठ के देखो बांग्ला जबान के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 बार घुमाकर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो बांग्ला जबान के ऊपर काम करना चाहता है, इसलिए वो जानती है बांग्ला जबान के ऊपर ब्रदर राहुल का अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज भी ज्यादा है। तो उन्होंने ये व्यूज देखकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, बांग्ला जबान पर काम करना है तो ब्रदर राहुल के साथ अगर डिबेट होंगे तो बांग्ला जबान के अंदर महेंद्र पाल आर्य के व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा पाएंगे। तो उन्होंने भी टोप लगा दिया। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने उसको बोला जी ठीक है, कुर्बानी का वक्त था, वो कुर्बानी से पहले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो कुर्बानी के बारे में महेंद्र पाल आर्य का जो मौक़िफ़ है, जो बीफ ईटिंग और जितने भी जंतु जानवर है कुर्बानी नहीं करना चाहिए, आमिष भोजी या निरामिष भोजी, वेज और नॉन वेज। तो इस टॉपिक को ऊपर डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैंने तो देखा उन्होंने पहले 15 मिनट बात किया, तो एक भी वेदास से कोई बात नहीं किया, कुरान से। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ ब्रदर राहुल। मैंने तो देखा स्टार्ट के अंदर उसने बिल्कुल ही बेवकूफी मारना शुरू कर दी। कहता है जी कुरान के अंदर लिखा है कि मुर्दार हराम है, तो बताओ फिर खाओगे कैसे? जी जी, यानी कोई दिमाग इसका काम कर रहा है कि जहां मुर्दार हराम होने का लिखा है वहां डिटेल में सूरह मायदा में एक्सप्लेन किया कि वो मुर्दा कैसे हो तो हराम है। जी जी, यानी अजीबो गरीब। कहता है जी मुर्दा हो जाएगा तो वो जबा करोगे तो वो मुर्दा ही होगा, जिंदा कशक खाओगे। हैं वो बड़ा मुंह बना बना के बातें कर रहा था। अजीब आदमी है। जी जी, नहीं समझ से बाहर था मेरी। मगर ये कि माशाल्लाह आपने एक एक रेफरेंस स्क्रीन ओपन करके कैमरे पे दिखा के, अच्छा मैंने फिर ये चीज नोट की, जैसे ही आपने रेफरेंसेस के अंबार लगाए और स्क्रीन पर दिखाने शुरू किए, एक एक चीज के ऊपर बात करना शुरू की, तो उसने कहा यार मैं तो दिखा ही कुछ नहीं रहा। तो उसने ना अपने कैमरे के सामने उसकी पता नहीं बेटी थी कौन थी, उसको कहना शुरू कर दिया किताबें कतूबें लेके आओ सारी, मेरी जितनी पढ़ी है ना पीछे से। अब वो उसके साथ मुश्किल ये पड़ गई कि जो किताबें पढ़ी थी वो पीछे पे कैमरे के पढ़ी थी। अब उधर तो बेटी को भेज नहीं सकता था, तो टेबल के इर्द गिर्द जो जो किताब पढ़ी थी, चाहे वो दाल को तड़का कैसे लगाना है उसकी रेसिपी, दही खट्टा निकला है तो उसको ठीक कैसे करना है उसकी रेसिपी, ठीक है, बैंगन का भरता कैसे बनाना है उसकी रेसिपी, अच्छा पराठा अगर लच्छेदार बनाया जाए तो वो खुल ना जाए उसको बंद करने की रेसिपी। तो इस तरह के छोटे छोटे पंफलेट स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिए। ये भी है मेरे पास ये भी है, वो भी है, ओ ये भी है वो भी है, इसमें तेरा प्रमाण है या नहीं है? गंजू माता ये बोलना था। कमाल है यार। उधर मसालों की रेसिपी बयान करना शुरू कर दी ब्रदर राहुल भाई इसमें। जी जी, बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ऑनलाइन के ऊपर पहले डिबेट था। मैंने इससे पहले ऑनलाइन पर डिबेट नहीं किया था। मेरा अच्छा। ओपन डिबेट हुआ था। ओपन डिबेट 2-3 मिशनरी के साथ कलकत्ता की जो बैप्टिस्ट चर्च है, चर्च के अंदर 2 दिन मेरा डिबेट था। एक क्रिश्चियन पादरी के साथ, तो वो ओपन था। और उससे पहले 2016 में जी लगभग 2015 में
2015 में एक हिंदू स्कॉलर के साथ मेरा डिबेट हुआ, वो भी ओपन स्टेज के ऊपर। तो मेरा ऑनलाइन के ऊपर पहले डिबेट वो था, और महेंद्र पलारिया के साथ। तो मैंने भी देखा जो ये तो बहुत मशहूर है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक विश्वास था, तो इंशाल्लाह महेंद्र पलारिया इसका पूरा बांग्ला जबान के ऊपर उसका करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह। पहले 15 मिनट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 13 दलाइल दे चुका था। वेदास का 3, ऋग्वेदा का 3 मैंने रेफरेंस दिया बीपीटिंग के बारे में, और शतपथ ब्राह्मण की जो मशहूर अब भी देता है, ब्राह्मण 6 अध्याय 4 और मंत्र 18 की, वो तो टच भी नहीं किया। मैंने जितने भी रेफरेंस दिए ना, एक रेफरेंस को खंडन नहीं किया। नहीं किया। कल्पा का रेफरेंस आपने दिया था वेदांग में से, उस रेफरेंस को भी उसने टच तक नहीं किया। जी 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 जी, टच तक नहीं किया। हाँ जी जी जी, मैंने तो जो पराशर संहिता और अत्रि संहिता मैंने आपको भेज दिया। किताब 18 जो स्मृति है, मनुस्मृति के अलावा 18 स्मृति है, जो पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, इस तरह विष्णु स्मृति मैंने आपको भेज दिया, आप देख लीजिए। मैंने पूरा मुझे पीडीएफ मिल गया जी। जी जी जी। तो मैंने उस किताब से भी 4 रेफरेंस दिया, क्योंकि वो लॉ बुक से, मनुस्मृति जो लॉ बुक से है, एक ही मिसल से वो जो प्रशस्त रीति, विष्णु स्मृति, ब्रह्म स्मृति, अंगिरस स्मृति, ये भी एक ही स्टैंडर्ड की है। लेकिन बहुत हिंदू के नहीं पता, वो सिर्फ मनुस्मृति ही पता है। इसलिए मैंने मनुस्मृति से रेफरेंस नहीं दिया उसके डिबेट के अंदर, पूरा मैंने नहीं दिया। मैंने दिया थे पराशर। देखिए वेदव्यास का जो ससुर, वेदव्यास का जो ससुर है वो पराशर बाप था। तो उन्होंने क्या बोला, भगवान का बाप। वेदव्यास तो भगवान है, और भगवान का बाप कौन है, तो पराशर ऋषि। तो पराशर ने कहा ये बिल्कुल जायज है। तो मैंने उसी तरह कोट किया, जो भगवान का बाप क्या कहते हैं देख लीजिए। उन्होंने तीसरी टर्म के ऊपर उन्होंने बीपीटिंग नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने महाभारत से एक वाक्य नकल किया। तो मैंने बोला महाभारत के अंदर किया है, देखिए महाभारत के अंदर खुद लिखा है, अनुशासन पर्व के अंदर चैप्टर 88 के ऊपर, वहां पर खुद लिखते हैं अर्जुन धृतराष्ट्र जब बोला जो मेरा जो बाप मर गया, तो उसको लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसके स्वभाव के लिए। तो वहां पर लिखा है तुम गाय दीजिए अगर देंगे तो 1 साल तुम्हारा जो पूर्व पुरुष है तो आत्मा शांत में रहेंगे। तो मैंने जब वो दिया, वो बेचारा तो मुंह बंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उन्होंने वेदास का जब बोला, जब वेदास को समझने के लिए 6 क्राइटेरिया है, इसको निरुक्त देना चाहिए, तो मैंने निरुक्त से भी उनको दिया, ब्राह्मण ग्रंथ से भी दिया, कल्पसूत्र से भी दिया, गृह्य सूत्र के अंदर 2-3 रेफरेंस भी दे दिया। तो फिर जब उन्होंने इनकार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शतपथ ब्राह्मण से भी दिखा दिया। जो शतपथ ब्राह्मण के अंदर भी लिखा है, अगर कोई अतिथि बारीते आएंगे तो कोई ऋषि अगर घर पर आएंगे तो उसको बीप देकर उसका अपमान करना चाहिए। ये गोपद ब्राह्मण की पहले चैप्टर पहले सफा के ऊपर पहले मंत्र है गोपद ब्राह्मण। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दिन मैंने टोटली 39 मैंने प्रूफ दिया सिर्फ बीपीटिंग के बारे में। और मीटिंग के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 500 से ज्यादा रेफरेंस दे सकता है। मीटिंग अगर दूसरा जानवर की गोश्त के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन एक भी रेफरेंस का टच नहीं किया। और हमारे यहाँ पर कलकत्ता के जो आर्य समाज जी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमारा रब्ता भी है, क्योंकि हम कलकत्ता आर्य समाज जो मंदिर है वहाँ पर मैंने 2-3 बार विजिट किया। वहाँ पर बैठकर 4-5 जितने भी आर्य समाजी वाला है जो यजुर्वेद का बांग्ला जबान के ऊपर ट्रांसलेट किया। और वो हिंदी जो साइड है ना उसके अंदर देखिए जो बांग्ला है ना, वो बांग्ला हमारे कोलकाता से हुआ। तो उसके साथ मेरा पिक्चर भी है, छवि पिक्चर भी है। आर्य समाज तो मैंने डिबेट के बाद वो छवि, वो जो फोटो मैंने फेसबुक पर लगा दिया। देखिए मैं आर्य समाज का जो मंदिर है उस मंदिर से ही मैं शतपथ ब्राह्मण और जितने भी ग्रंथ मैंने खरीद कर लेकर आया, और महेंद्र पलारिया को कोलकाता से भी भगा दिया। बांग्लादेश का जो अग्निवीर आर्य समाजी वाला है वो भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। जो ये बुढ़ा हो गया है, इसको डिबेट नहीं करना चाहिए। ब्रदर राहुल एक बुढ़ा आदमी को पकड़ कर डिबेट कर दिया। तो बांग्ला जबान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह महेंद्र पलारिया का पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त।
माशाल्लाह जी, वो डिबेट जिन लोगों को बंगला भाषा आती है, ब्रदर राहुल के चैनल के ऊपर वो डिबेट पड़ी है, फेसबुक के ऊपर अभी दोबारा उन्होंने शेयर की है, वो डिबेट जरूर देखें। बहुत मजे की डिबेट है और मुझे तो बड़ा मजा आया। मैं इंशाल्लाह उसको मुकम्मल भी आगे देखूंगा। बड़ी मजे की डिबेट है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ब्रदर राहुल, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे साथ एक आमिर भाई, कॉलर। आप जी जी लास्ट टर्म देखिए, जी जब जी जी। महेंद्र पलारी एकदम लास्ट टर्म, उस तो मेरे को तो गाली दे दिया उन्होंने। मेरे ओ को हाँ 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 हाँ, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां तक मैंने देखा है, वो बहुत गुस्सा कर गया था आप पे। वो क्या था? जी, जी। उसने गाली दे दिया मेरे को उस पे लास्ट में। उस पे मैंने मेरे हाँ, उस पे मेरे ख्याल से आपने पता नहीं कुछ बोल दिया था, कुछ खाएं आप, ऐसे खाएं वैसे खाएं। वो कहता तू मुझे बताएगा मैं अच्छा कैसे खाऊंगा, तू मुझे बताएगा, कुछ अच्छा, ऐसे करके बोल। उन्होंने एक आर्गुमेंट रखा हुआ पर जो उन्होंने कहते, देखिए वेदास के अंदर मीट ईटिंग के बारे में हो ही नहीं सकते कोई रेफरेंस, क्योंकि वेदास के अंदर ये बात लिखा है, अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो जब हम्म उन्होंने बोला हिंसा नहीं करना, तो मैंने रिपीट के वक्त में बोला, अच्छा ठीक है, अगर जानवर का अगर कोई जबह करेंगे तो ये अगर हिंसा है, तो ठीक है, जो जानवर मर चुका है तो वो खा लो, वो तो हम तो उसको कष्ट नहीं दे रहे हैं, हाँ तो जो मर गया वो खा लो। हाँ तो उन्होंने वहां पर बहुत गुस्सा कर गया। मैंने उसको बोला, मरी हुए जानवर तो अब खा लो, वहां पर हिंसा नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो खा लीजिए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। बड़ी मजे की डिबेट है, बड़ी जबरदस्त चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी। रेफरेंसेस बड़े यूनिक हैं उसमें। मुझे देखकर बड़ा मजा आया, बड़ा सुनकर मुझे मजा आया, और मैंने काफी कुछ उससे सीखा है माशाल्लाह। तो जरूर आप लोग उसको देखिएगा। हमारे साथ साहिब ईमान हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं। जी साहिब ईमान भाई। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। आमिर भाई, खूब धन्यवाद, पहली बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे। जी जी, इसीलिए आपको ही लिया मैंने। कुछ और दोस्त नजर आ रहे हैं, मगर चूंकि उनसे पहले बात हो चुकी है तो मैं उन दोस्तों को लेना चाह रहा हूँ जिनसे पहले बात नहीं हुई, क्योंकि अगर उनको लेंगे जी जिनसे भाई, होती रही है तो फिर आपसे तो कभी भी नहीं हो पाएगी। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। जी अल्लाह मेरा आपको भाई, जन्नतुल वेलकम। फिरदौस अता करे। अच्छा, आमिर भाई, एक अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत थोड़ा होता है, तो सारे सवालात पूछना मुमकिन नहीं होता इसके अंदर। तो जी, जो अभी हमारे एक भाई आए थे, प्राउड मुर्तद के नाम से, तो उनको सवाल छोड़ तो दें। मेरा कोई दूसरा। उनको उनको छोड़ दें। उनको छोड़ दें, जो जी, कॉलर चला जाए उसको छोड़ दें, उसके लिए उतना ही काफी होता है। हम अपना टाइम जाया जी, नहीं जी। करेंगे। ईमेल मैंने आपको दे दी, आपका कोई अपना सवाल है वो पूछें। वो बंदा, उस बंदे को बेसिक नहीं पता थी, तो उसको छोड़ दें बेचारे को। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हम्म, सवाल मेरा उन्हीं से रिलेटेड था ना, वो इत्तेफ़ाक से वो मुझसे पहले वो आ गए, तो वो सवाल उनके ज़रिए वो मतलब दिमाग में आप ताज़ा सवाल हुआ। रख लें। हाँ, आप सवाल रख लें। हाँ, तो जी हज़रत, मैंने ये चीज़ सुनी थी कहीं पर कि जैसे कि ये जो सवाल करते हैं बहुत से हिंदू लोग या फिर दूसरे धर्म के लोग, कि भई अल्लाह पाक ने जो है अलग-अलग जो है ये क्यों बनाया, और इसमें हमारी गलती क्या है कि अगर हमें दीन की हिदायत नहीं मिली तो क़यामत के रोज़ अल्लाह हमारे साथ नरमी बरतेगा या नहीं बरतेगा, तो हमारी गलती क्या है इसके अंदर? तो मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नायक को कोई कुरान की आयत कोट करते हुए सुना था कि अल्लाह पाक उनके दिलों में खुद हिदायत डालता है, मल्टीपल टाइम डालता है, कि उनका दिल-दिमाग इस चीज़ की गवाही दे रहा होता है कि अल्लाह ही उनका रब है और अल्लाह ही की तरफ उनको लौट के जाना है। फिर वो वहाँ से मुकर जाते हैं। और हम्म, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये वो जो पैदा हुए हैं दूसरे मज़हब में, इस्लाम के अलहदा, तो क्या ये वो रूहें हैं जो अल्लाह के घर लोगों ने वो की थी, रिक्वेस्ट की, अल्लाह हमें ज़्यादा सख्त इम्तिहान से गुज़रने दे, ताकि नहीं नहीं हम तेरे यहाँ क़यामत के रोज़ ज़्यादा आला जो है वो पा सकें, नहीं रिवॉर्ड पा नहीं, सकें। ऐसी ऐसी कोई आयत या हदीस मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अगर आपके पास है तो जरूर शेयर कीजिएगा। एक चीज जो आपने साहिल कही अदीम है कि वो। साहब को शायद जी मैंने, साहिल जी। अदीम साहब है ना, उनको मैंने शायद, जो आमिर भाई हैं यूथ क्लब वालों के, हम्म। तो उनसे शायद मैंने करीब 2 महीने पहले ये चीज़ डिस्कस करते हुए सुना था। तो अब नहीं, माशाल्लाह से ईमान। साहिल अदीम साहिल अदीम अहदीस के मामले के अंदर या कुरान के मामले के अंदर मोतबर नहीं है। जी, यानी जी, मैं जी। उनको, हाँ, मोतबर नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। मुहद्दिसीन का ये उसूल रहा है कि जब वो किसी के बारे में राय देते थे अहदीस के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बयान कर देते थे कि ये बंदा हदीस के मामले में मोतबर नहीं है।
क्योंकि ये इख्तलात करता है, ज़िअफ़ है इसके हिफ़्ज़ के अंदर, निस्यान करता है, ये बहुत ज़्यादा मजरू या मौजू रवायात को बयान करता है। साहिल अदीम साहब के ऊपर ये जरा है, ठीक है? कि वो अच्छा मौजू जी रवायात, मतरूक रवायात, ज़ईफ़ रवायात से इस्तेदलाल करके बहुत सी गलत बातें करते हैं। इसीलिए अहादीस या कुरान की आयतों के हवाले से जब तक वो कोई ऑथेंटिक बात नहीं करते, हम उन पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए उनसे बचना चाहिए। अहादीस अब उन्होंने कह दिया ये कि भई उन्होंने कहा था जी मुझे सख्त होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझे बताएँ, हिंदू जो हैं, वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पुनर्जन्म का सहारा लेते हैं। वो जी ये कहते हैं कि आज जो इंसान तकलीफ के अंदर है, वो इसलिए है कि उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया था। तो मुझे बताएँ, ये तो इससे मिलती-जुलती बात है कि आज कोई अगर चोर है, हिंदू है, किसी बुरे घर के अंदर है, तो साहिल अदीम साहब कह रहे हैं जी हदीस के अंदर ये किसी जगह पर ये बयान हुआ है कि उसने खुद कहा था मुझे सख्त इम्तिहान में डालना। ये तो पुनर्जन्म वाली बात हो गई। ये कोई बात लॉजिकल है? हुँ? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी जी कोई दलील कोई भी नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि जी इस दुनिया के अंदर मैंने आना ही इंसान के इम्तिहान का आगाज़ हो जाता है। अब उसके जी बाद जो बेशक आपने बात बेशक रखी है कि कुरान की आयतें या हदीसें मौजूद हैं। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया के अंदर पैदा होता है, वो अलल फितरत पैदा होता है, नेचर के ऊपर। उसके बाद उसके जी घर बिल्कुल वाले जो भी उसको बनाते हैं, वो बना देते हैं। मगर ये याद रखना चाहिए, अगर कोई बालिग बच्चा होने से पहले फ़ौत हो जाता है, उसके गुनाह माफ़ हैं, उसको कोई पकड़ नहीं होगी। ये कतई दलाइल से मालूम है, सही हदीसें हैं, जी मेराज की रात ये की हदीस हदीसें मैंने भी मौजूद हैं। सुनी है। अच्छा, अब रह जाता है वो जो बालिग हो जाता है, तो याद रखें इम्तिहान हमने नहीं लेना, अल्लाह की ज़ात ने लेना है। अल्लाह की ज़ात को ही इल्म है कि इस पर हुज्जत तमाम हुई थी या नहीं। अल्लाह की ज़ात को ही ये इल्म है कि इस बंदे के ऊपर दलाइल खुल गए थे या नहीं। ये ज़िद की वजह से नहीं मान रहा था, ये वाक़ई कन्फ्यूज़ था। मुझे बताएँ, क्या किसी इंसान में दमख़म है, जो क़यामत के दिन अल्लाह की आँखों में आँखें डाल सके? सॉरी, अल्लाह की आँखों में आँखें से मुराद मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी अल्लाह के सामने खड़ा हो सके। तो ये मिसाल जुमले की लीजिएगा, लिटरल ना लीजिएगा। यानी कोई जी बंदा ये बिल्कुल कर सकता है कि वो सर उठा के अल्लाह से ये पूछ सके कि तू इस बंदे को जन्नत में क्यों भेज रहा है, उसको जहन्नम में क्यों भेज रहा है? है किसी में दमख़म? नहीं हरगिज़ नहीं किसी में नहीं। मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, है किसी में दम जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने बात भी कर सके? ठीक है? कोई नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि जब अल्लाह ने हिसाब-किताब लेना है, तो कल क़यामत के दिन वो देख लेगा। वो उससे देख लेगा जी कि कोई बंदा अगर किसी काफ़िर के घर में पैदा हुआ है, तो वो हिदायत तक क्यों नहीं पहुँच पाया? इसमें मुसलमानों का किरदार भी असल है, जो याद रखने का है। बार-बार इस पर बात हो चुकी है कि मुसलमानों से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि तुम क्या काम कर रहे थे? तुम तक तो अंबिया की तालीम पहुँच गई थी अगर, तुम्हारा किरदार क्या था? क्या तुमने उन तक हकीकत पहुँचाई? ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। आगे बढ़ेंगे साहिब ईमान भाई। जी अच्छा मैं आमिर पेशे से एक भाई। डॉक्टर हूँ और जी, जी। पोस्ट जी, ग्रेजुएशन राहुल के भाई, लिए 1 मुझे मिनट, ओबीजी 1 मिनट, और 1 हाँ मिनट, जी 1 मिनट, 1 मिनट। राहुल भाई, जी, जी अमीर भाई, यहाँ पर एक नुक्ता जोड़ना चाहता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। तबरानी औसत की सही सनद के साथ एक हदीस मौजूद है। तो शेख सालेह अल फौजान इस हदीस को कट करके उन्होंने बोला कि 3 तरीके की लोग हो सकती है। एक जो मुशरिक है, यानी बेधर्मी के घर की अगर कोई बच्ची है, तो अगर नाबालिग है, तो उसको तो जमहूर ने कहा तो उसको जन्नत मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात, जो बालिग हो चुका है लेकिन इस्लाम का अगर कोई दावा उसके पास नहीं पहुंचा, सही कोई दावा, ये एक चीज। और दूसरा, कोई मुसलमान घर के अंदर ही पैदा हुआ है लेकिन इस्लाम का जो सही जो दावत, ये भी नहीं हुँ, पहुंचा। शिर्क हुँ, और बिदअत की दावत पहुंचा, लेकिन सही क्या है ये नहीं पहुंचा गया। तो तबरीन औसत की खारिज मिले है वहाँ पर। तो वो अगर मूल माफहूम ये है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उस व्यक्ति को क़यामत के दिन एक टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट अल्लाह सुब्हान व तआला कहेंगे जो मैं को तुम्हारा अल्लाह बोल रहा हूँ, तुम इस जो जहन्नम जो आग दिख रही है, यहाँ पर तुम कूद जाओ। तो जो कूद जाएंगे, अल्लाह सुब्हान व तआला की एक हुक्म, जो तुम कूद जाओ। अगर कोई अल्लाह सुब्हान व तआला के अगर ये बात मान लिया, आप जहन्नम की आग में अगर कूदेंगे, तो उसके लिए जन्नत होंगे। और जो शख्स इनकार करेंगे, तो उसके लिए जहन्नम। जो आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस को जो टेस्ट किया ना,
ठीक वही मिसाल से एक हदीस भी मौजूद है। इस हदीस को ये कोट किया शेख ये सालेह अल फौजान ने। अच्छा, ये हदीस किस जगह पे? तबरानी और औसत में? जी 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 जी। ये मेरे